दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा गर्म नुस्खा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नुस्खा। लेकिन इसको उसी तरह से खाना जिस तरह से मैं बताऊँगा, नहीं तो आपको ये नुस्खा गर्मी कर सकता है अगर मेरे कहे अनुसार आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, किसी भी तरह के गुप्त रोग में ये कारगर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन लोगों को टाइमिंग कम लगती है और इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होती है जब भी आप संभोग करने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये चीज़ बहुत पुराने समय से राजा महाराजाओं के लिए इस्तेमाल होती थी और आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज के समय में जब राजा महाराजा नहीं है तो कोई भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए और पूरा प्रोसेस को समझिए कि इस चीज़ को इस्तेमाल आपने कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर एक और जानकारी के साथ, एक और वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ ये आपको पंसारी के पास मिलेगी। ना सिर्फ आपको ये मर्दाना कमजोरी में फ़ायदा करेगी, जिन लोगों को घुटनों का दर्द रहता है उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है, अपच रहती है, या जिन लोगों को खाना खाते ही उल्टी की समस्या होती है, उल्टी जैसा फील होता है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके डाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगी। दोस्तों जब भी किसी को मर्दाना कमजोरी होती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है या इच्छा शक्ति कम होती है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी बॉडी की कोई प्रोसेस का ठीक से काम करना नहीं होता। इसमें डाइजेशन भी शामिल है। बहुत सारे लोगों को जब पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती है। इस चीज़ का इस्तेमाल आपने सिर्फ 15 से 20 दिन करना है। 15 से 20 दिन में मैंने काफ़ी सारे मरीजों को इससे ठीक किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी है और इन चीज़ों से ठीक नहीं होती है, इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप हमारी मैन वेलनेस किट ऑर्डर कर सकते हैं। वो इसी तरह के मरीजों के लिए खासकर बनाई गई है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा, जिन लोगों को इन चीज़ों से आराम नहीं होता या जिनकी समस्या बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इसको इस्तेमाल करते वक्त। इस चीज़ को इस्तेमाल करते वक्त आपने 2 चीज़ों का बहुत खासकर ध्यान रखना है। आपने जब भी ये 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले तो आपने स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग आपकी इरेक्शन की दुश्मन है। जिन लोगों को खासकर इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, स्मोकिंग उनके लिए वर्जित है। स्मोकिंग आज से ही अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। दूसरा, ड्रिंकिंग भी आपने नहीं करनी। ड्रिंकिंग लीवर के ऊपर हार्श होती है। तीसरा, आप तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे कुछ दिन कम से कम। ये कहाँ से आपको मिलेगी और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें 2 चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसको आप समझ लीजिए कैसे आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहली चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे दाख। दाख को ऐसे नहीं खाना, इसका एक तरीका होता है खाने का। किस तरीके से आपने इसको खाना है, आपने रात को सोने से पहले 8 से 10 दाख पानी के अंदर भिगो करके रख देने हैं। जब आप सुबह उठोगे तो उस पानी को आपने पी लेना है और वो जो दाख आपकी है उसको आपने खा लेना है। दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे अंजीर। अंजीर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक इसी तरह से आपने अंजीर को पानी में भिगोना है रात को सोने से पहले, और सुबह उठकर खाली पेट इसका भी इस्तेमाल करना है। अंजीर की इस तरह से 2 से 3 चक्की आपने इस्तेमाल करनी है और सुबह उठते ही खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है। ये चीज़ काफ़ी गर्म होती है, ये चीज़ ठंडी होती है, तो इनकी जो तासीर है आपस में मैच करके आपको ठीक से काम करेगी। अगर आप एक चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी या बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, तो आप हमारी मैन वेलनेस किट ऑर्डर कर सकते हैं। वो इसी तरह के लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों के ऊपर ये नुस्खे काम नहीं करते। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।